आज की मुरली अव्यक्त वाणी सुलोचना बहन रीड करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। आज आज का मुरली का डेट है 30/1/1980। बाबा ने आज स्नेह, सहयोग और शक्ति स्वरूप के पेपर्स की चेकिंग और रिजल्ट के बारे में बताया है। बाबा इसमें 3 बातें बताई। स्नेह स्नेह कैसा रहना चाहिए, हमारा स्नेह अटूट रहना चाहिए। कोई भी परिस्थिति आए, स्नेह या कोई भी व्यक्ति हमारे स्नेह को तोड़ने के लिए आए, लेकिन हमारा स्नेह कैसे होना चाहिए, अटूट रहना चाहिए। और म, दूसरी बात बाबा ने बताया, स्नेह में ही सर्व संबंध एक भाव से होना चाहिए और परमात्मा से स्नेह है तो उसका रिटर्न क्या करना चाहिए। जो बाबा ने हम बच्चों को स्नेही बनाया है, उसका रिटर्न में हम कितनों को बाप का स्नेही बनाया। हमारा स्नेही नहीं बनाना है, बाप का स्नेही बनाना है। इसके बारे में बाबा ने बताया। और सहयोग के बारे में बाबा ने 3 बातें बताई। निष्काम सहयोगी है, उसमें भी मनसा वाचा कर्मणा संबंध और संपर्क में सहयोगी रहे। और तीसरी बात बताया, योग्य और सच्चा सहयोगी कितने बनाए। और तीसरी बात बाबा ने बताया कि शक्ति स्वरूप माना मास्टर सर्वशक्तिवान बने, या मास्टर सर्वशक्तिवान है या शक्तिवान है, इसके बारे में बताया। और समय पर शक्तियों को शक्तियों का लाभ कितने लिए, इसके बारे में बाबा ने कहा। और स्व की शक्तियों की प्राप्ति द्वारा औरों को भी मास्टर सर्वशक्तिवान कहाँ तक बनाए, इसके बारे में बताया। अभी बाबा के महावाक्यों को हम डिटेल में पढ़ेंगे। ओम शांति। आज बाप दादा चारों ओर के श्रेष्ठ बच्चों को देख रहे हैं। चारों ओर के बच्चों का एक ही स्नेह और याद का संकल्प है। अच्छे अच्छे सर्विसेबल सहयोगी बच्चे बाप दादा के सदा साथ है, दूर होते हुए भी स्नेह के आधार पर अति समीप है। आज बाप दादा हरेक बच्चे के स्नेह, सहयोग और शक्ति स्वरूप की श्रेष्ठ मूर्ति देख रहे थे। आदि से अब तक तीनों ही विशेषताओं में विशेष कितने मार्क्स रहे हैं। स्नेह में 3 बातें विशेष देखी। एक है अटूट स्नेह। परिस्थितियां व व्यक्ति स्नेह के धागे को तोड़ने की कितनी भी कोशिश करे, लेकिन परिस्थितियों और व्यक्तियों की ऊंची दीवारों को भी पार कर सदा स्नेह के धागे को अटूट रखा है। बाबा कह रहे हैं कि अटूट स्नेह माना कोई भी परिस्थिति आए या व्यक्ति इस स्नेह को तोड़ने की कोशिश करे, लेकिन परिस्थितियां या व्यक्ति ऊंची दीवारों को भी पार कर सदा स्नेह के धागे को अटूट रखा है। कारण वह कमजोरी की गांठ बार बार नहीं बांधी है, ऐसा अटूट स्नेह है। इसके बारे में चेक करने के लिए बाबा कह रहे हैं। दूसरी बात बाबा ने कहा, सदा सर्व संबंधों से प्रीति की रीति प्रैक्टिकल में निभाई है। स्नेह भी हमारा बाबा सर्व संबंधों से बाबा के साथ ही होना चाहिए। एक संबंधी की भी प्रीति निभाने में कमी नहीं, यह चेक करना है। तीसरी बात, स्नेह का प्रत्यक्ष रिटर्न अपने स्नेही मूर्त द्वारा कितनों को बाप का स्नेही बनाया है। बाबा कह रहे हैं कि स्नेह का प्रत्यक्ष रिटर्न अपने स्नेही मूर्त द्वारा कितनों को बाप का स्नेही बनाया है।
हम तो बाबा के साथ, हमारा तो बाबा के साथ स्नेह है, इसका रिटर्न हम कैसे दें बाबा को? दूसरों को भी बाबा के स्नेही बनाकर, सिर्फ ज्ञान के स्नेही नहीं, या प्यूरिटी प्यूरिटी के स्नेही, या बच्चों के जीवन परिवर्तन के स्नेही नहीं, या श्रेष्ठ आत्माओं के स्नेही नहीं, लेकिन डायरेक्ट बाप के स्नेही। उसका रिटर्न बाप के स्नेही बनाना है। आप अच्छे हो, ज्ञान अच्छा है, जीवन अच्छा है, यहाँ तक नहीं, जो भी आत्माएं हमारे संबंध संपर्क में आते हैं ना, वो ऐसे नहीं कहना चाहिए कि हाँ आप तो बहुत अच्छे हैं, आपका ज्ञान भी अच्छा है, आपका जीवन बहुत अच्छा है, यहाँ तक नहीं, लेकिन बाप अच्छे से अच्छा है, इसको कहा जाता है बाप के स्नेही बनाना। वो यह अनुभव करे कि जो बाबा का ज्ञान है, बाबा है, वो अच्छे से अच्छा है, इसको कहा जाता है बाप के स्नेही बनाना। तो स्नेह में इन तीन बातों की विशेषता देखी। आज बाबा ने स्नेह का तीन बातों की विशेषता देख रहे हैं। दूसरी बात है सहयोग। सहयोग में मुख्य बात, सहयोग के बारे में बाबा कह रहे हैं कि उसमें भी तीन बात बता रहे हैं। एक तो निष्काम सहयोगी है, दूसरा संयोग में मनसा वाचा कर्मणा संबंध और संपर्क में इन सभी रूप के सहयोगी सदा रहे हैं। तीसरी बात, ऐसे योग्य सच्चे सहयोगी कितने बनाए हैं? निष्काम सहयोगी है, सहयोग में भी मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क, तीनों रूपों से भी, इन सभी रूपों से सहयोगी सदा रहे हैं। और ऐसे योग्य सच्चे सहयोगी कितने बनाए हैं, ये भी चेक करने के लिए बाबा कह रहे हैं। और तीसरी बात बाबा ने कहा, शक्ति स्वरूप। मास्टर सर्वशक्तिवान बने हैं या शक्तिवान? बाबा पूछ रहे हैं कि मास्टर सर्वशक्तिवान बने हैं या शक्तिवान? समय पर शक्तियों की शस्त्र का लाभ ले सके कि शस्त्र लाकर में पड़े हुए हैं। जब कोई भी परिस्थिति आती है, उस समय अभी जो भी शक्तियां हैं वो हमारे काम में आ रहे हैं, या वो शक्ति लाकर में पड़े हैं। माना जिस समय जो शक्ति की आवश्यकता है, वही शक्ति क्या करना है, काम में लाना है, नहीं तो वो शक्तियां क्या हो जाएंगे। वो जो भी परिस्थिति आई है, अभी सहन करने पेपर आ रहा है, सहन शक्ति नहीं आई तो वो शक्ति है, लेकिन वो काम में नहीं आए ना। इसलिए बाबा कह रहे हैं, स्व की शक्तियों की प्राप्ति द्वारा औरों को मास्टर सर्वशक्तिवान कहाँ तक बनाया है, और चेक करना है। स्वयं की शक्तियों की प्राप्ति द्वारा औरों को मास्टर सर्वशक्तिवान कहाँ तक बनाया है, इन तीन बातों की विशेषता चेक कर रहे थे। आज बाबा इन तीन बातों की विशेषता चेक कर रहे थे। सुनाया ना, आजकल पेपर्स चेक हो रहे हैं। बाबा क्या कर रहे हैं? पेपर्स चेक कर रहे हैं। तो आज यह पेपर चेक हुआ, रिजल्ट क्या हुई? तीनों की टोटल मार्क्स में फुल पास, पास और रहम करके पास करने वाले तीनों नंबर वार रहे। फुल पास वाले आधे से भी कम। तीन बातों से आज बाबा चेक कर रहे हैं। इन तीनों बातों में फुल पास होने वाले आधे से भी कम थे, पास वाले 80%, और रहम के पास करने वालों की भी लंबी लिस्ट थी। अब आगे क्या करना है? बाबा पूछ रहे हैं। यह रिजल्ट है बाप के स्वरूप की। अभी भी बाप के रूप में चेक कर रहे हैं। अभी बाबा क्या कर रहे हैं? बाप के रूप में चेक कर रहे हैं, लेकिन फाइनल रिजल्ट में बाप के साथ धर्मराज भी होंगे।
उस फाइनल रिजल्ट के लिए अभी सिर्फ एक मार्जिन है, लास्ट चांस है। वह कौन सा? बाबा पूछ रहे हैं। यह रिजल्ट है बाप के स्वरूप की। बाबा बाबा अभी बाप के रूप में चेक कर रहे हैं, लेकिन फाइनल रिजल्ट में बाप के साथ धर्मराज भी होंगे। उस फाइनल रिजल्ट के लिए अभी सिर्फ एक मार्जिन है, लास्ट चांस है। वह कौन सा? बाबा क्या चेक कर रहे हैं? एक तो दिल के अविनाशी वैराग्य द्वारा अपनी बीती हुई बातों को, संस्कार रूपी बीज को जला दे। यह जलाने का यज्ञ रचे। यह जलाने के साथ साथ अमृत वेले से रात तक ईश्वरीय नियमों और मर्यादाओं को सदा पालन करने का व्रत ले। तीसरी बात बाबा कह रहे हैं कि निरंतर महादानी बन, पुण्य आत्मा बन, प्रजा को दान करे, ब्राह्मणों को सदा सहयोग देने का पुण्य करे। अविनाशी दान पुण्य का कार्य चलता रहे, चाहे मनसा द्वारा, चाहे वाणी द्वारा या संबंध व संपर्क द्वारा। ऐसे हाई जंप देने वाले डबल लाइट बन, श्रेष्ठ पुरुषार्थ द्वारा उड़ता पंछी बन रिजल्ट तक पहुंच सकता है। तो फाइनल रिजल्ट तक ऐसे पुरुषार्थ करने का चांस है, समझा? इसलिए चेकिंग हो रही है कि सुनकर समझकर लास्ट चांस ले। बाबा कह रहे हैं कि बाबा वैराग्य के बारे में बता रहे हैं कि जो भी हमारे एक बाबा कह रहे हैं, जो भी बीती हुई बातें हैं, संस्कार रूपी बीज है, उनको जलाना है। कहाँ जलाना है? यह जलाने का यज्ञ रचे। बाबा क्या कर रहे हैं? जलाने का यज्ञ रचना है। और बाबा कहा जो भी संस्कार रूपी संस्कारों को हम पुराने संस्कारों को जलाते हैं, उसके बाद जलाने के साथ साथ तो उसे क्या करना है? अमृत वेले से रात तक ईश्वरीय नियम और मर्यादाओं को सदा पालन करने का व्रत लेना है। और तीसरी बात बाबा ने कहा कि निरंतर महादानी बन, पुण्य आत्मा बन, प्रजा को दान करे, ब्राह्मणों को सदा सहयोग देने का पुण्य करे। प्रजा क्वालिटी आत्माओं को हमें दान करना है और ब्राह्मण आत्माओं को सहयोग देने का पुण्य करना है। हाँ, अविनाशी दान पुण्य का कार्य चलता रहे। इस तरह निरंतर हम आत्माओं से अविनाशी दान पुण्य का कार्य चलता रहे, चाहे मनसा द्वारा, वाणी द्वारा, संबंध संपर्क द्वारा। ऐसे हाई जंप देने वाला डबल लाइट बन, श्रेष्ठ पुरुषार्थ द्वारा उड़ता पंछी बन रिजल्ट तक पहुंच सकता है। इसलिए बाबा 3 बातें बताई। और ब्रह्मा बाप बोले साकार रूप द्वारा पालना हुई। बाबा कह रहे हैं कि साकार रूप द्वारा बाबा पालना दी, अव्यक्त रूप द्वारा पालना हो रही है। अभी अव्यक्त रूप द्वारा पालना कर रहे हैं। अब जैसे साकार पालना वालों को समय प्रति समय बहुत चांस मिले, साकार में भी बाबा क्या किए? समय प्रति समय बहुत चांस दिए। अब अव्यक्त पालना वालों को भी यह लास्ट चांस का विशेष हक मिलना चाहिए। इसलिए अव्यक्त पालना वालों को और साकार आकार दोनों की पालना वालों को दोनों की चेकिंग में मार्क्स देने में थोड़ा अंतर रखा गया है। शुरू वालों के पेपर्स और अव्यक्त पालना वालों के पेपर चेक करने में पीछे वालों को 25 मार्क्स एक्स्ट्रा है। बाबा क्या कह रहे हैं? जब साकार से जो भी पालना लिए है और अव्यक्त पालना में जो आत्माएं अभी पीछे आई हैं, उनको बाबा क्या कह रहे हैं? 25 मार्क्स एक्स्ट्रा दे रहे हैं। इसलिए लास्ट चांस जो चाहे सो ले सकते हैं। अभी सीट्स की सीटी नहीं बची है, इसलिए चांस लो और सीट लो। और बाबा कर्नाटक वाले सीट लेने में वैसे भी होशियार है। जैसे यहाँ नजदीक सीट लेना चाहते हो, वैसे फाइनल भी नजदीक सीट ले लो।
कर्नाटक वाले राजी सहज होते हैं ना। कर्नाटक वाले राजी सहज होते हैं ना। सदा ज्ञान के राजों में चलने वाले हैं। बाबा कहते हैं सदा ज्ञान के राजों में चलने वाले हैं, नाराज भी नहीं होते। जो नाराज, कौन नाराज नहीं होता? जो ज्ञान के राजों में चलते हैं वो नाराज नहीं होते। ऐसे सदा राजयुक्त, योग युक्त, युक्ति युक्त कर्म करने वाले, ऐसे सदा श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा श्रेष्ठ सर्वशक्तिवान बाप के संग के रंग में रहने वाले, ऐसी रूहानी रूहों को, महादानी महापुण्य आत्मा बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। विदेश सेवा में सफलता मूर्त बनने के लिए बाप दादा का इशारा। विदेश की सेवा में विशेष साइलेंस की शक्ति ज्यादा सफल रहेगी, क्योंकि वहां की आत्माएं एक सेकंड की शांति के लिए भी जगह जगह भटकती है। विदेश वालों को बाबा कह रहे हैं कि वहां विशेष साइलेंस की शक्ति ज्यादा सफल रहेगी, क्योंकि वहां की आत्माएं क्या करते हैं? सेकंड की शांति के लिए जगह जगह भटकती है। तो ऐसी भटकती हुई आत्माओं को एक तो शांति और दूसरा रूहानी स्नेह दो। ये सेवा हमें दिन भर भी करते रहना है कि भटकती हुई आत्माओं को एक तो शांति और दूसरी रूहानी स्नेह दो। स्नेह से शांति का अनुभव कराओ। प्रेम का भी अभाव है और शांति का भी अभाव है। प्रेम का भी अभाव है और शांति का भी अभाव है। इसलिए जो भी प्रोग्राम करो उसमें पहले तो बाप के संबंध के स्नेह की महिमा करो और फिर उस प्यार से आत्माओं का संबंध जोड़ने के बाद शांति का अनुभव कराओ। जो भी आत्माएं आती हैं उन्हें क्या करना है? बाबा के साथ संबंध जोड़ने के बाद उन्हें शांति का अनुभव कराना है। चाहे ड्रामा करो, चाहे भाषण करो, लेकिन भाषण भी ऐसे हो जैसे प्रेम स्वरूप और शांत स्वरूप, दोनों का बैलेंस हो। मुख्य टॉपिक यह हो, बाकी भिन्न भिन्न रूप हो। भाषण से भी वही अनुभव कराओ और ड्रामा से भी वही अनुभव कराओ, तो वैरायटी प्रकार से एक ही अनुभव कराने से छाप लगती है। चाहे छोटे छोटे प्रोग्राम रखो या बड़ा, लेकिन बड़ा प्रोग्राम करने के पहले संपर्क समीप का वैरायटी प्रकार की आत्माओं का बनाना है। तो क्या होगा? वैरायटी प्रकार की आत्माओं की सेवा करने से हर प्रकार की आत्माएं उसमें शामिल हो जाएंगी, सहयोगी बन जाएंगी और प्रोग्राम की रौनक हो जाएंगी। वैसे भी वैरायटी अच्छी लगती है ना। तो वैरायटी वर्ग वालों का संपर्क और संबंध पहले से ही बनाने से कोई भी कार्य सफल हो जाता है। बाकी जो फॉरेन सर्विस के प्रति निमित्त बने हुए हैं उनको बाप दादा विशेष सेवा और स्नेह के रिटर्न में पद्मा गुणा याद प्यार दे रहे हैं। अच्छा, नॉलेज रूपी चाबी लगाने से भाग्य का खजाना प्राप्त हो सकता है। इस संगम युग पर भाग्य बनाने की नॉलेज रूपी चाबी मिलती है। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। संगम युग पर भाग्य बनाने की नॉलेज रूपी चाबी मिलती है। चाबी लगाओ और जितना भाग्य बनाना चाहो उतना भाग्य का खजाना ले लो। बाबा कह रहे हैं चाबी लगाओ, जितना भाग्य बनाना चाहो उतना भाग्य का खजाना ले लो। सभी चाबी लगाने में तो होशियार हो ना। चाबी मिली और माला माल बन गए।
जितना मालामाल बनते जाते हैं उतना स्वतः ही खुशी रहती है। तो सभी ऐसे अनुभव करते हो कि जैसे कोई झरने से पानी निकलता रहता है, वैसे खुशी का झरना सदा बहता ही रहे, अकूट और अविनाशी। बाप दादा भी सदा सभी के भाग्य का सितारा देख हर्षित होते हैं। अच्छा, अभी 1 मिनट बाबा की याद में रहेंगे और मुरली को डिस्कस करेंगे। ओम शांति। अभी हम सभी बहुत सुंदर सुंदर बाबा की प्यारी मुरली हम सभी ने सुनी, मनन किया। तो अपने अपने पॉइंट शेयर कर सकते हैं। सुशीला बहन, आप शेयर करें। ओम शांति। बाबा ने कहा, लास्ट चांस है, वह कौन सा? एक तो दिल के अविनाशी वैराग द्वारा अपनी बीती हुई बातों को संस्कार रूपी बीज को जला दे। यह जलाने का यज्ञ रचे। यह जलाने के साथ साथ अमृत पेले से रात तक ईश्वरीय नियम को और मर्यादा को पालना करने वाला को व्रत ले। निरंतर महादानी बन पुण्य आत्मा बन, प्रजा को दान करे, ब्राह्मण को सदा सहयोग देने के पुण्य करे। ओम शांति। ओम शांति। बहुत अच्छा। दिलीप भाई जी, आप शेयर करें। ओम शांति। बाबा बोल अपने को वार्निंग दे रहे हैं कि अभी बाबा जो भी रिजल्ट देख रहे हैं वो पाप के रूप में देख रहे हैं। उसके बाद में धर्मराज साथ में बैठा हुआ रहेगा, उस समय बाप कुछ भी सहयोग नहीं दे सकते हैं। तो बच्चों को अभी समझकर सारा पुरुषार्थ करना है। और बाबा ने वो पुरुषार्थ करने की वो भी विधि भी बता दी कि कैसे क्या करने से पुरुषार्थ होगा और आप हाई जंप लगाकर पास हो सकते हो। तो बाबा ने इस समय ये भी कहा कि क्योंकि अभी अव्यक्त उस समय 1980 में अव्यक्त बाबा की पालना उस समय के बच्चों ने काफी लोग साकार में भी ली थी और बाद में अव्यक्त रूप में भी ली थी। तो बाबा ने उनके परसेंटेज में भी अंतर रखा कि जो खाली अव्यक्त लिए हैं उसको 25% ग्रेस मार्क मिले, क्योंकि साकार पालना लिए हुए अलबेले हैं उनको मार्क्स कमती मिले। लेकिन बाबा ने कहा कि अभी ठीक करने के लिए आपके पास में 3 उपाय बताए बाबा ने। एक तो दिल के अविनाशी वैराग्य द्वारा अपनी बीती हुई बातों को भूलना है, पुराने संस्कार को जलाना है और उसके बीज को भी जला देना है जिससे कि वो कभी वापस नहीं आए, और ये जलाने का ही यज्ञ रचना है। दूसरा बताया कि वो जलाना तो बाबा ने ये कहा है कि याद की यात्रा से भस्म हो सकते हैं, तो याद की यात्रा में रहना है। फिर बाबा ने कहा है कि याद की यात्रा के साथ साथ अमृत वेले के साथ में जो भी बाबा ने ईश्वरी नियम मर्यादा बताई है उसका सदा पालन करना है। बाबा हर समय सदा बात पर बहुत इम्फेसिस करते हैं कि सदा करना है। फिर कहा है कि निरंतर महादानी पूर्ण आत्मा बन प्रजा को दान करें, ब्राह्मण को सदा सहयोग देने का पुण्य करें और अविनाशी दान पुण्य का कार्य चलता रहे।
मनसा वाचा कर्मणा तीनों और संबंध संपर्क में के द्वारा ये सारी चीजें चलती रहे तो बाबा बोल रहे हैं हाई जंप लगाकर पास हो सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति, बहुत अच्छा। तो बाबा आज हम कौन कौन सी विशेषताएं देख के नंबर दे रहे हैं, रिजल्ट चेक कर रहे हैं ना, तो वो भी सभी भाई बहन शेयर कर सकते हैं। हाँ जी, विजय भाई जी आप शेयर करें प्लीज। ओम शांति। जो शुरू वाले जो बाबा के साथ जो साकार में थे, जो साकार द्वारा पालना हुई और अव्यक्त द्वारा पालना हो रहे, अब जैसे साकार पालने वाला को समय प्रति समय बहुत चांस मिले और अब अव्यक्त पालने वाला को यह लास्ट चांस विशेष हक मिलना चाहिए। इसलिए अव्यक्त पालने वालों को और साकार आकार दोनों की पालना वालों को दोनों की चेकिंग में मार्क्स देने में थोड़ा अंतर रखा है। शुरू वालों के पेपर्स और अव्यक्त पालना वालों के पेपर चेक करने के पीछे वालों को 25% एक्स्ट्रा मार्क है। मतलब अभी जो अव्यक्त पालना में पल रहे बच्चे उनको साकार वालों से 25% मार्क्स बाबा एक्स्ट्रा दे रहे। और बाबा कह रहे अभी सीट्स की सीटी नहीं बजी है, इसलिए चांस लो और सीट लो, ये बाबा कह रहे। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम हाँ, शांति ओम दीदी। शांति, बोलिए जी जी बोलिए। हाँ, बाबा बोला जे नॉलेज रूपी चाबी लगाने से भाग्यों का खजाना प्राप्त हो सकता है। इस कंगन जो इस भाग्य बनाने का नॉलेज रूपी चाबी मिलती है। चाबी लगाओ और जितना भाग्य बनाना चाहे उतना भाग्यों का खजाना ले लो। सभी चाबी लगाने में तो होशियार होना। चाबी मिली और मालामाल बन गए। जितना मालामाल बनते आते जाते हैं उतना स्वतः खुशी रहती है। ओम शांति। ओम शांति, बहुत अच्छा। चाबी बाबा ने कहा ना, नॉलेज रूपी चाबी, खूब नॉलेज लेते रहो, मनन चिंतन करते रहो, है ना, उतना ही हाँ, खजाना बढ़ता रहेगा। बहुत अच्छा। रविदीप बहन, आपका हैंड रेज है, आप शेयर करें। जी ओम शांति, गुड मॉर्निंग। तो आज बाबा कह रहे हैं कि हम आत्माएं कितना स्नेही और कितना सहयोगी और कितना शक्तिवान बनी है। तो स्नेह जो है वो बाबा से अटूट स्नेह होना चाहिए। ये मुझे खुद आत्मा में खुद को चेक करना है कि चाहे कुछ भी हो, कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी व्यक्ति का संस्कार स्वभाव हो, मेरा बाबा से स्नेह अटूट बना रहे। बाबा से स्नेह टूटना नहीं चाहिए। उस स्नेह के धागे में कोई गांठ ना आए। फिर सर्व संबंध बाबा से, माता पिता का, बच्चे का, दोस्त का, सब संबंध बाबा से कितना मैंने बनाए हैं और अपने स्नेही मूर्त के द्वारा मैंने कितनों को बाबा का स्नेही बनाया है। ये मुझे खुद में चेक करते ही रहना है। तो सबको यही अनुभव हो कि बाप ही सबसे अच्छे ते अच्छा है, सबसे अधिक प्यारा है। फिर सहयोगी, मैं निष्काम सहयोगी बनी हूँ, बाबा का भी, खुद का भी और सर्व आत्माओं का भी। कितना मैं मास्टर शक्तिवान बनी हूँ। मुझे समय पर शक्ति यूज करना आता है या नहीं, ये मुझे चेक करना है कि किस समय मुझे समाने की शक्ति यूज करनी है और किस समय सामना करने की शक्ति यूज करनी है। फिर बीती हुई बात को खत्म करना है, पुराने संस्कार को भी भस्म करना है और दृढ़ व्रत लेना है कि सदा मुझे प्यार, रहम और शांति, इन गुणों का, शक्तियों का यूज कर खुद को भी आगे बढ़ाना है, औरों को भी आगे बढ़ाना है। ओम शांति।
ओम शांति, बहुत अच्छे से शेयर किया जी। पुरुषोत्तम भाई जी, आप शेयर करें। ओम शांति। मुरलियों में बाबा अक्सर 3 शब्द यूज करते हैं, प्रेम, प्यार और स्नेह। तो आज बाबा ने पूरी मुरली स्नेह के ऊपर चलाई है। तो स्नेह के ऊपर मुझे आत्मा का चिंतन ये है कि जो प्यार होता है, जो प्यार, प्रेम और स्नेह में क्या अंतर है। तो प्यार हो जाता है, प्रेम करना पड़ता है और स्नेह निभाना पड़ता है। तो जैसे कि एग्जाम्पल हम देवे कि पहली बार जब हम नए नए रहते हैं तो मधुबन में जाते हैं या सेंटर पर जाते हैं तो हमारे साथ बहुत सारी आत्माएं जाती है, लेकिन उसमें हम ही टिकते, मतलब हम ही टिकते, मतलब 10-15 आत्माएं गई, उनमें से 4-5 आत्माएं ज्ञान में चलती है। तो जो 4-5 चलती है उनका बाबा से प्यार हो जाता है। उसके बाद वो 4-5 आत्माओं में से जो प्रेम है, प्रेम करना पड़ता है। मतलब जैसे कुछ हमें पेपर्स आते हैं ज्ञान में चलने के बाद, तो हमें बाबा की मदद मिलती है। तो प्रेम मतलब हमारा, बाबा को हम बोलते हैं ना, बाबा ये मदद करो हमें, वो मदद करो, तो वो प्रेम हो जाता है बाबा से। कुछ हम ट्राई करते हैं, अपोजिशन होती है तो बाबा मदद करते हैं, तो प्रेम बाबा बाबा से हमारा हो जाता है। फिर स्नेह निभाना पड़ता है। मतलब इतनी मैच्योरिटी आ जाती है फिर ज्ञान में कि बाबा से चाहे हमें कुछ सहयोग मिले या ना मिले, क्योंकि बाबा तो पेपर लेते हैं ना, तो जब बाबा पेपर लेते हैं तब तो बाबा कुछ मदद नहीं करेंगे, तब हमें स्नेह निभाना पड़ता है। तो आज जो बाबा ने जो 3 पॉइंट्स बताई, तो ये सब हमें, हमारे लिए है, ये हमें ही करना है। तो ये स्नेह हमें निभाना है, तो हमें मदद मिले या ना मिले, क्योंकि बाबा ने आज रिजल्ट भी देखिए ना, मतलब पेपर दिए हैं। और जो बाबा ने पहला पॉइंट बताया कि एक तो दिल के अविनाशी वैराग्य द्वारा अपनी बीती हुई बातों को संस्कार रूपी बीज को जला दो, यह जलाने का यज्ञ रचे। तो अविनाशी वैराग्य द्वारा अपनी बीती हुई बातों को संस्कार रूपी बीज को जला दो। तो इसके ऊपर भी कोई मनन चिंतन शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति, बहुत अच्छा भाई जी। सावित्री बहन, आप शेयर करें। ओम शांति। तो भाई जी ने स्नेह और प्रेम, यहाँ पे हमें ये भी अंतर देखना है कि स्नेही क्या है और प्रेम क्या है। जैसे हमने भक्ति मार्ग में पढ़ा था कि मूड मति गोविंद भज, गोविंद ही एक सार है, मोह मत कर प्रेम कर, झूठा जगत का प्यार है। तो यहाँ पर प्रेम और स्नेही बनने में थोड़ा सा क्या अंतर है। तो यहाँ पर जब हम कार्य क्षेत्र में, जब हम सर्व के स्नेही बनते हैं तो हम क्या करते हैं, अपने कार्य क्षेत्र में, कार्य व्यवहार में जब व्यस्त हो जाते हैं तो ऐसे समय पर क्या करते हैं, हमारी सर्व स्नेही होने की विशेषता मतलब कठिन कार्यों को भी सरल बना देती है। तो सर्व के स्नेही बनने की के लिए मतलब हमें आवश्यक क्या है कि दूसरों के साथ व्यवहार ईमानदारी और समर्पण भाव से युक्त युक्त सर्व की सेवा करनी है। तो यहाँ पर सर्व स्नेही बनने के लिए हमें त्याग एवं परिश्रम द्वारा जैसे अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाना है। तो हमारे जीवन की श्रेष्ठता तभी स्पष्ट होती है जब हम दूसरों के साथ या संगठन में जैसे हम रहते हैं तो दूसरों के साथ हमारा कार्य व्यवहार क्या है। तो इस कार्य व्यवहार द्वारा ही हमारा स्नेह प्रकट होता है। तो आपसी व्यवहार में हमारा मतलब भावना ऐसी होनी चाहिए, जैसे मनसा कर्मणा भी बाबा ने सेवा के लिए दिया है, तो वहां पर वो सुख की प्राप्ति उनको भी अनुभव होनी चाहिए, क्योंकि स्नेह गुण के कारण ही हमारी करुणा प्रेम दया स्वरूप जब हमारा बनता है तो सर्व को हम सुख दे सकते हैं। तो प्रेम क्या होता है कि प्रेम जैसे सच्चे आत्मिक प्रेम है, ऐसे आकर्षण, जैसे एक शक्ति है ये भी, तो यहाँ पे भी एक आकर्षण होता है। तो प्रेम के आकर्षण से क्या होता है, शक्ति। तो शक्ति क्या होती है, अप्रत्यक्ष होते हुए भी प्रत्यक्ष है, क्योंकि हमें उन आत्माओं को क्या लाती है, समीप लाती है। तो बाबा ने तो सर्व संबंधों की प्रीति की रीति प्रैक्टिकल में भी निभाई है। तो ये संबंध की प्रीति निभाने के लिए हमें भी बाबा से जब सर्व संबंध रखते हैं तो वो सर्व संबंध जब हम बाबा से लेते तो बाबा द्वारा जो हमें वो गुण मूर्त बनाया, उस गुण मूर्त द्वारा हम हर आत्माओं के प्रति भी वो प्रेम बांटते हैं। तो परमात्मा प्रेम में सर्व प्रेम समाहित हो जाता है। ओम शांति, बहुत अच्छा।
तो बाबा कहते हैं ना कि सर्व संबंध सिर्फ बाप से ही हो, सिर्फ बाबा से ही हो। अगर एक भी संबंध की कमी रही तो वही नीचे ले आएगी। तो हम भी ये भी सब चेक कर सकते हैं, क्या हमने माता पिता बहन भाई साजन सजनी सारे संबंध, यहाँ तक कि गुरु टीचर, एक भी संबंध किसी दूसरे से की तरफ ज्यादा स्नेह या झुकाव ना हो। क्योंकि बाबा से सारे संबंध, खुदा दोस्त साजन सारे संबंध बहन भाई सब संबंध सिर्फ एक बाबा से ही हो। तभी बाबा से हर समय जब भी पहले कोई भी बात हो तो सबसे पहले बाबा ही याद आए। तो जो भी कर्म कर रहे हैं, जैसे हम छोटे छोटे कर्म में, तो कैसे कैसे हम बाबा से संबंध रख सकते हैं। क्योंकि बाबा से ये कभी कभी हम भूल जाते हैं, अपने आप ही करते रह जाते हैं, कोई दूसरा याद आ जाता है। तो नहीं, बाबा कहते हैं कि सब संबंध रखो। तो जिनमें जो दिन में जितने भी कर्म करते हैं, सब सारे कर्मों में हम बाबा को साथ रखें, अलग अलग संबंध बना के। जैसे गाड़ी चला रहे हैं तो बाबा को सामने बिठा लें कि हाँ बाबा आ जाओ, ड्राइवर बन के गाड़ी आप ही चलाओ, आप ही की गाड़ी है। तो इस तरह छोटे छोटे कर्मों में भी हम बाबा को साथ ही रखें दिन में। बहुत अच्छा। कांता बहन, आप सुनाएं। ओम शांति दीदी। बाबा ने सेवा के बारे में कहा, भी अपने से संबंध नहीं जोड़ो, बाबे से जोड़ना चाहिए, भी बाबा अच्छे से अच्छा है। ओम शांति। हाँ, सारे संबंध बाबा से ही जोड़ो। बाबा हम सबकी आज रिजल्ट दे रहे हैं। कुछ तो बिल्कुल पास विद ऑनर है, कुछ पास है, कुछ ग्रेस मार्क। तो बाबा कह रहे हैं नंबर वार है टोटल रिजल्ट की। तो हम सबको तो श्रेष्ठ पुरुषार्थ वाले, उड़ता पंछी, हम सब हाई जंप देने वाले हैं ना, फुल पास वाले हैं सभी बच्चे। तो सभी शेयर करें कि कैसे कैसे बाबा से सहयोग लेते हैं, कैसे और हम सबको कैसे सहयोग देते हैं। सहयोगी सभी रूप में कैसे हम सहयोगी बनते हैं। तो ये भी शेयर कर सकते हैं। हाँ कविता बहन, आप शेयर करें। ओम शांति दीदी। तो बाबा ने आज कहा कि आजकल की जो आत्माएं हैं वो शांति के लिए बाहर भटक रही हैं, क्योंकि उनको सही रास्ता मिल भी नहीं रहा है और सही रास्ता वो जानते भी नहीं है, और एक ही सही रास्ता है, वो है बाबा का दिया हुआ रास्ता। तो बाबा ने यही कहा कि एक तो हमें शांति का अनुभव कराना है उन आत्माओं को, और रूहानी स्नेह भी देना है। साथ में वो जो प्रेम जो है वो भी वो अनुभव करे, माने उसका भी अभाव हो। शांति स्नेह और प्रेम तीनों ही अभाव हो। तो इसलिए बाबा ने यही तरीका बताया कि पहले तो बाप के संबंध के स्नेह की महिमा हमें करनी है, और फिर उस प्यार से आत्माओं का संबंध जो है बाबा से जोड़ने के बाद शांति का अनुभव कराना है। तो बाबा ने कहा जिस तरीके से भी आप करना चाहो, चाहे कोई ड्रामा में स्किट करके आप दिखाओ या कोई भाषण भी करो, मगर उसमें प्रेम भी हो और शांति का स्वरूप बन के हम उन आत्माओं को ये अभाव कराएं या अनुभव कराएं। तो बाबा ने कहा इन दोनों चीजों में बैलेंस होनी चाहिए, ना कि ऐसे नहीं कि सिर्फ शांति की अनुभूति कराई मगर उसमें कोई जैसे प्रेम का जो स्वरूप है बाबा का वो भी हमें दर्शाना है। तो दोनों चीजों का बैलेंस होना चाहिए। ओम शांति। जी सुलोचना बहन, आप लास्ट पॉइंट शेयर कर सकते हो। जी ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि वैराग्य वृत्ति द्वारा बीती अपने जो भी पुराने स्वभाव संस्कार उन्हें जला दो। तो मैंने इसका ये माना, जितना जितना हम अपने स्वयं के माना हमारा जो आत्मिक स्वरूप है, जितना जितना हम अपने स्व स्वरूप में स्थित होते जाते हैं, तो आत्मा का
जो गुण आत्मा के जो गुण है, ओरिजिनल गुण है, शांति, प्रेम, आनंद, वो सभी क्या हो जाते हैं, ये मर्ज हो जाते हैं। जितना जितना हम स्वस्वरूप में स्थित होते जाएंगे, तो वो हमारे जो पुराने स्वभाव संस्कार है वो मर्ज होते जाएंगे। इसका बाबा आज कहा कि यज्ञ रचे। यज्ञ रचे माना जितना हम बाबा के सम्मुख रहेंगे, बाबा को याद करते रहेंगे, बाबा के जो स्वभाव संस्कार हमारे अंदर बढ़ते जाएंगे। माना हम स्वरूप ही है, मास्टर, बाबा ज्ञान का सागर है, मास्टर है ना हम सभी स्वभाव संस्कार में। इस स्वरूप में हम स्थित हो जाएंगे तो हमारा जो पुराने स्वभाव संस्कार रूपी जो स्वभाव संस्कार है वो इस बाबा की याद में जल जाएंगे। ये मुझे मना ये मुझे इसे इमर्ज करना चाहिए, इस तरह मैंने सोचा। ओम शांति। जी थैंक यू सुलोचना बहन। जी शेर सिंह भाई जी आप शेयर कर सकते ओम शांति। ऐसे भाई जी स्कूल एग्जाम्पल पुराने संस्कार को दिलाने के लिए, जैसे फार्मर क्या करता है, योग अपनी भी कराएं जी। नई फसल बोने के लिए अपने पहले जो पुरानी फसल होती है ना उसका जलाते हैं, जो भी उसके अवशेष रह जाते हैं, ताकि उसका कोई भी अंश भी ना रहे, दोबारा ना पनप जाए। अगर बरसात आ जाए तो दोबारा वो पनप जाती है फसल, उसमें घास वगैरह उगाती है। तो ऐसे हमें क्या करना है, योग अग्नि से पुराने संस्कार स्वभाव को जलाना है, बिल्कुल जड़ से खत्म करना है, ताकि अंश से वंश न बन जाए। ओम शांति। जी अभी टाइम भी हो रहा है, तो सभी मेन स्क्रीन पर रहे। पोल लॉन्च हो रहा है, उसके बाद सुलोचना बहन योग कराएंगे और होमवर्क भी देंगे। जल्दी कट गया दीदी, चार्ज नहीं लगा पाए। सभी मेन स्क्रीन पर रहेंगे तो वो पोल दिखाई देता है, अगर हम पार्टिसिपेंट विंडो में रहेंगे तो पोल नहीं दिखाई देता है। ओम शांति। मैं एक शक्तिशाली आत्मा, शक्तिवान शिव बाबा के सम्मुख हूँ। निरंतर बाबा की शक्तिशाली किरणें मुझ आत्मा को सर्व शक्तियों से भर रही है। मैं आत्मा सर्व शक्तियों से संपन्न हूँ। मुझ आत्मा के पुराने संस्कार
सर्व शक्तियों के आगे भस्म हो रही हूँ। मैं और मेरा बाबा बाबा के अटूट स्नेह में मैं आत्मा बांधी हुई हूँ। अनुभव कर रही हूँ। बाबा ही मेरा संसार है। निरंतर परमात्मा स्नेह में मैं आत्मा अपने पुराने संस्कारों को भस्म करते हुए परमात्मा से प्राप्त हुई सर्व गुणों द्वारा, शक्तियों द्वारा महादानी बन दुखी अशांत आत्माओं को शांति का दान दे रही हूँ। निस्वार्थ प्रेम का अनुभूति करा रही हूँ। बाबा का प्यार का रिटर्न सभी आत्माओं को बाबा के स्नेह के सूत्र में बांध रही हूँ। ओम शांति। थैंक यू बाबा। आज का होमवर्क ये करेंगे, जो भी हमारे अंदर कमी कमजोरियां हैं, माना पुराने स्वभाव संस्कार अभी भी बचे हुए हैं, उसके बारे में चेक करेंगे और जो कमी है उसको बाबा ने कहा है ये जला दो, तो बाबा की याद से वो कमजोरियों को हम जलाएंगे। थैंक यू। ओम शांति बाबा। ओम शांति सभी। थैंक्स दीदी, वेरी नाइस। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। गुड मॉर्निंग बाबा। शुक्रिया बाबा। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।